स्वागत है दोस्तों आज की हमारी एक और नई वीडियो में। और वीडियो के लिए अपडेट में हमने थंबनेल में लिया है CUET-UG में बड़ा बदलाव, यानी कि सभी पर्सन होंगे अनिवार्य, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी को करना अनिवार्य होगा। विषय भी कम कर दिए हैं और आपका जो एग्जाम होगा वो CBT बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। पूरी डिटेल में क्या है CUET-UG से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आइए वो जान लेते हैं। तो साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन CUET-UG में कई अहम बदलाव। अब सिर्फ कंप्यूटर आधारित होगी टेस्ट। 6 के बजाय अधिकतम 5 अंकों की परीक्षा दे सकेंगे प्रतापी, यानी कि पहले 6 सब्जेक्ट थे, लेकिन अब उनको 5 ही विषयों में परीक्षार्थी दे सकेंगे। जो कैंडिडेट्स हैं यानी कि अभ्यर्थी हैं वो नहीं मिलेंगे प्रश्नों के विकल्प, पूछे जाने पर सभी प्रश्न होंगे अनिवार्य, यानी कि आपको विकल्प जो यानी कि ऑप्शन नहीं मिलेंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी अनिवार्य होंगे। 63 की जगह अब 37 विषयों में होगी टेस्ट की परीक्षा अवधि भी 60 मिनट देंगे, यानी कि आपको 1 घंटा दिया जाएगा। और अब 37 विषयों के बजाय 63 जगह के विषयों के बजाय अब 37 विषयों में ही, यानी कि सब्जेक्ट्स में ही आपकी परीक्षा होगी। 12वीं में पढ़े विषय की परवाह किए बगैर किसी भी विषय में दे सकेंगे परीक्षा। हाँ, अब जान लेते हैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि विश्वविद्यालयों में दाखिले से जुड़ी, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है उसमें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, यानी कि जिसे हम CUET-UG में कई अहम बदलाव किए गए हैं। 2025 यानी अगले सत्र से यह परीक्षा पूरी CBT बेस्ड होगी, यानी कि आपकी कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा ली जाएगी 2025 से। इसमें काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब प्रश्नों को चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा, बल्कि पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे और जितने क्वेश्चन होंगे उन सभी के आंसर आपको करने होंगे। इनके अलावा विषयों को लेकर भी कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी आप 12वीं में पढ़े विषय की परवाह करे बिना ही किसी भी विषय की परीक्षा दे सकेंगे। विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम UGC के नाम से भी जानते हैं, ने CUET-UG की 2025 में होने वाली परीक्षा को और पारदर्शी व सुव्यवस्थित बनाने के लिए इस बार कुछ और सुधार किए गए हैं। वैसे साल 2022 में इस परीक्षा में शुरू होने के बाद से साल दर साल सुधार हुआ है। शुरुआत में पूरी परीक्षा पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई थी, जबकि इस साल में इसका आयोजन हाइब्रिड मोड में हुआ था। इन 15 विषयों की परीक्षा कंप्यूटर के जरिए, जबकि 48 की पेन पेपर के मोड में हुई है। विश्वविद्यालयों में प्रवेश को लेकर जारी नए मसौदे के बाद UGC ने CUET-UG में सुधार किया है। जैसे 12वीं पढ़े विषयों के साथ CUET की परीक्षा शामिल होने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। छात्र किसी भी परीक्षा में विषय में प्रवेश के लिए अब परीक्षा में शामिल हो सकता है, चाहे उसने 12वीं में किसी भी विषय में पढ़ाई की हो या ना की हो। UGC अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार के मुताबिक यदि कोई छात्र प्रवेश से जुड़ी परीक्षा की पात्रता को हासिल कर लेता है तो उसे नई व्यवस्था में पसंद के विषय में प्रवेश दिया जाएगा। UGC ने इसके अगले साल होने वाली CUET के में सुधार को लेकर कई और प्रस्ताव दिए हैं। इसमें अब छात्र अधिकतम 5 विषयों में ही परीक्षा दे सकेंगे। इससे पहले 2024 में उन्हें 6 विषयों में विकल्प दिया गया था। इससे पहले 2023 में 10 और 2022 में 9 विषयों में विकल्प चुना गया था। इसके साथ यह परीक्षा अब अधिकतम 60 मिनट की होगी। इससे पहले यह 45 से 60 मिनट तक की होती थी। परीक्षा में जो एक और बड़ा बदलाव किया गया है वह छात्रों को 63 की जगह अब 37 विषयों का विकल्प मिलेगा। डोमेन विशिष्ट विषयों को 29 से घटाकर 23 कर दिया गया है। हटाई गई डोमेन विशिष्ट विषय उद्यमिता, टीचर एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज़, टूरिज्म, लीगल स्टडीज़, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, CUET-PG की अवधि में 105 मिनट का घटा 90 मिनट कर दिया गया है। UGC के मुताबिक फिलहाल सभी सुधारों पर सहमति बन गई है। जल्द ही नई UGC में शामिल कर विश्वविद्यालयों के साथ रायशुमारी के बाद अंतिम रूप दे दिया जाएगा। CUET-UG में 2026 में करीब 13,47,000 छात्रों ने हिस्सा लिया था। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें आप 12वीं में किसी भी विषय में पढ़ाई कोई मैटर नहीं है और अब 63 की जगह 37 विषयों में परीक्षा होगी। अब जो परीक्षा की अवधि है वो एक घंटे यानी कि 60 मिनट कर दी गई है। अगर आप PG में हैं तो पहले 105 मिनट में पेपर होता था, लेकिन अब जो उसको भी घटाकर 90 मिनट कर दिया गया है। और भी काफ़ी बड़े अहम बदलाव देखने के लिए गए हैं। और सबसे बड़ा बदलाव है कि अब आपका CBT मोड यानी कि हाइब्रिड मोड में आपका एग्जाम होगा और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे, कोई विकल्प नहीं मिलेगा। तो ये भी एक आपको अपडेट है साथियों। अगर आपको इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।